केनान के बेटे मैलाइल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे वाले अपनी अम्मा से वादा करके आए कि अम्मा आज बोलना ही नहीं है जाके। तो जो ना बोले ना अपनी अम्मा से अब्बा से जाके पूछना आज हमें रोटी कैसा खिला के पाला था तुमने, कि सब हुजूर के जलसे में बोल रहे थे मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। हाँ जाके पूछना। ऐसी महफिलों में वही बोला करते हैं जिनके खून भी खरे होते हैं, रिश्ते भी खरे होते हैं। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमक ने एक नाम, लमक ने एक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे वुदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोइन, मोइन के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे कदीमा, कदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसी, कुसी के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शजराए मुस्तफा, शजराए मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो करना प्यारे, मेरे नबी का नूर हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त में है। जब आपने जवानी की दहलीज पे कदम रखा, खुदा की कसम ये बदमजहबों की जमात है जो कह दिया करती है कि माँ बाप नबी के माज़अल्लाह जहन्नमी है। इन बदबख्तों से कहो खुदा ने उन्हें मालिक जन्नत बनाया है, तुम दोज़ख का ईंधन हो। कितनी शान वाले हैं, खुदा की कसम मिसाल नहीं मिलती है। मुझे बता तो सही, अगर किसी के बेटे का रिश्ता मंत्री कराता है तो बेटे वाले को फख्र होता है कि मेरे बेटे का रिश्ता एक मंत्री ने किया है। अगर किसी के बेटे का रिश्ता विधायक लेकर के आए तो लोग कहते हैं इसका रिश्ता विधायक ने कराया था। वो कितने नसीबों वाला बेटा होगा जिसका रिश्ता 70,000 या 17,000 नबियों के बाप ने कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 18,000 नबियों के वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये रिश्ता कराएं तो बता फिर रिश्ते वाला कितनी शान वाला होगा। अल्लाह अकबर, इतनी शान वाले और रिश्ता करा रहे हैं। कैसे? हुजूर के दादा हरम शरीफ में लेटे, आंख लगी, ख्वाब आया। ख्वाब में अल्लाह के खलील आए, कहने लगे जब उठो ना तो मदीने जाना। सुभान अल्लाह। वहब बिन अब्दे मनाफ की बेटी है, उससे अब्दुल्ला का रिश्ता करना। सुभान अल्लाह, उससे रिश्ता करना। आप कुली उठे, चले गए। बात बहुत तवील है लेकिन मुख्तसर समझाने लगा हूं। गए, दरवाजे पे दस्तक दी। वहब बिन अब्दे मनाफ ने दरवाजा खोला, देखा मक्के का सरदार आया। गर्दन झुक गई। मोहतरम कैसे आना हुआ? अंदर नहीं गई। कैसे आना हुआ? का थोड़ा काम से आए। आइए, मेहमान नवाजी हुई। 3 दिन तक मेहमान नवाजी हुई। शाम का वक्त आया, अब तो बताओ कैसे आए थे? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं दामन फैलाया, कहने लगे अपनी बेटी हमें भीख में दे दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आज हम ऐसे रिश्ते करते हैं? क्या इसी इज्जत से हम लोगों की बेटियों के हाथ मांगा करते, या पहले इज्जतें उछालते हैं उसके बाद बेटों को दूल्हा बनाते हैं? सोचना चाहिए हमें, किस इज्जत से रिश्ता मांग रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज अगर किसी को बेटी का रिश्ता करना होता है ना तो वो कहता है हलचल साहब मेरी बेटी जवान हो गई है, इसके लिए जरा फलां से बात करें, उसका बेटा भी जवान है। तो अगर बेटी वाला कहे ना हलचल साहब के बेटी वाले से तो भाई ऐसे बात है कि फला मुफ्ती साहब का बेटा है या बेटी है, आपके बेटे के लिए उनका इरादा है, क्या आपकी क्या राय है? तो बेटे वाले नखरे दिखाते हैं कि अभी वक्त नहीं है, फिर बात करेंगे। 3-3 महीने तक इस तरह इग्नोर करके उसे जलील किया जाता है, उसे रुस्वा किया जाता है। उसके बाद फिर 3 महीने बाद ये नतीजा निकलता है कि ठीक है पहले हम लड़की को देखेंगे, और जब लड़की को देखने की बारी आती है ना यार, गरीब की तो खाल उधेड़ लेता है समाज, गरीब की जान निकाल देता है। एक बाप बेटी को जवान कर चुका है, इससे भी बड़ा कोई दौलत चाहिए? उसने बेटी पाल के जिसने यार जिगर का टुकड़ा दे दिया, क्या ना दिया, उसके बाद भी हमारी जबानें बंद नहीं होती।
जब बेटियों को देखने की बात आती है तो गाड़ियां भर भर के जा रही हैं और एक गरीब तीन बार कर्जे ले लेकर के बेटी का मुंह दिखा रहा है। शर्म नहीं आती? पहले फोन करके कहते हैं 8 लोग आ रहे हैं देखने के लिए, खाने का इंतजाम कर लेना। तेरे बाप ने होटल खोल दिया था, शर्म नहीं आई तुझे? और यार एक बाप के लिए यह तकलीफ काफी होती है कि बेटी जवान है, उस पे बोझ ना बन। कुछ दिन पहले अखबार में एक खबर छपी थी कि एक बच्ची ने अपने आप को फांसी लगा के मौत के हवाले कर दिया, और जब उसका रीजन देखा गया तो बताया यह गया था कि 3 मर्तबा बच्ची को देखा गया और तीनों मर्तबा देखने वालों ने इनकार कर दिया, और चौथी मर्तबा जब बच्ची को देखने आए थे तो सारी चीज पसंद थी। जब 3 दिन के बाद लड़की का देखने के बाद इनकार किया गया कि ये लड़की हमारे लायक नहीं है, तो बच्ची ने अपने बाप से कहा बाबा पूछो तो सही क्या कमी उन्होंने बताई है मेरे अंदर। तो सोचो कितनी बड़ी कमी थी। जब कमी की बारी आई तो बताया उन लोगों ने कि हमें ये लड़की इसलिए पसंद नहीं है कि जब हमारी माँ ने चाय मांगी थी तो इसने अपने हाथ से उठा के चाय नहीं दी थी, इसलिए हमें ये रिश्ता पसंद नहीं है। और बेहया बेगैरत, जब तू लड़की देखने गई थी तूने शरीयत की कौन सी हद को पार न किया था? लिपस्टिक तूने लगाई थी, गैरों के लिए सिंगार तूने किया था। एक गरीब की बेटी ने अगर तुझे अपने हाथ से उठा के चाय का कप न दिया तो इतनी बड़ी उसकी सजा हो गई कि तूने रिश्ते से इनकार कर दिया। और याद रख, अगर तेरी वजह से किसी गरीब की बेटी फांसी के फंदे पे झूल गई तो ये मत समझना किसी को खबर नहीं है। याद रखना, अगर गरीब यहाँ तड़पता है तो दर्द मदीने वाले को मदीने में हो जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला जाओ मुफ्ती साहब, हक है। वाह, नहीं आती? सुभान अल्लाह। हमने गरीबों का जीना हराम कर दिया और इतनी सी बात पर रिश्ते छोड़ देते हो कि उसने मेरी माँ को कप उठा के चाय न दी। वो जवान, तुझसे भी 2 बातें कहना चाहता हूं। तू भी जब लड़की को देखने भेजता है तू भी हया कर, शर्म कर। शादी के 5 महीने बाद तलाक की नौबत आती है। क्यों आती है? कभी सोचा? मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। हक है। मैं कोई रट के कहानी सुनाने नहीं आया, मैं दर्द दिल है जो हुजूर की उम्मत के बीच में लाया हूं। और यार इस बीमारी ने उम्मत को खा लिया है, उम्मत को लेकर डूब गई ये बीमारी। आज जवान भेजता लड़की को देखने के लिए, शरीयत ने जो छूट रखी है उसके लिए रखी है जिसका निकाह होने वाला, और वो भी ऐसे कि लड़की को भी खबर ना हो मुझे देखा गया। समझ रहे मेरी बात? ऐसे देखो कि खुद लड़की को खबर ना हो, वरना यार लड़की बड़ी नाजुक चीज है, इसकी इज्जत इतनी नाजुक है। चल भाई, अगर देखने वाले देख के इनकार कर जाएं तो बच्ची पे दाग लग जाता है। सिर्फ देखने वाले देख के इनकार कर जाएं और पड़ोसी को खबर हो जाए कि देखने वाले मना कर गए हैं तो लड़की की जिंदगी पे दाग लग जाता है, फिर रिश्ते मुश्किल होते हैं। खुदारा, अगर देखना ही है तो छुप के देख कि किसी को पता ना चले, तुझे पसंद ना भी आए तो कम से कम किसी की इज्जत तो महफूज रह जाए। हाँ, किसी की इज्जत तो महफूज रह जाए। लेकिन हाय नौजवान, तुझे अफसोस तेरी जिंदगी पे, कभी कुरान तूने ना पढ़ा, कभी मदरसे तू नहीं गया, ABCD पढ़ के तू अपने आप को काबिल समझ बैठा। जब तूने निकाह की तेरे रिश्ते की बारी आई, तूने खलेरे भाई को बुलाया, मामू के बेटे को बुलाया, फूफा के बेटे को बुलाया, तब मेरी बीवी देखने के लिए माँ के साथ तुझे जाना है। जब वो जाने लगे तूने ये कहा था, माँ देखना उसकी गर्दन कैसी है, ये देखना उसके लबो रुखसार कैसे हैं, ये भी देखना वो बोलती है तो होठ कैसे हिलते हैं, वो चलती है तो पैर कैसे उठाती है, उसके चेहरे की रंगत कैसी है, उसके लबो रुखसार का हुस्न कैसा है। तूने दुनिया भर के तमाशे दिखाए। तेरी माँ तुझे देख करके आई, तूने माँ से कहा बता माँ बेटी जो देख के आई है वो कैसी थी? उसने कहा कि गर्दन सुराही जैसी है, चाल उसकी मोरनी जैसी है, आंखें उसकी हिरन जैसी हैं, अल्लाह अकबर बोलती है तो कोयल लगती है। ऐसा लगता है कि बेटी नहीं बल्कि चिड़ियाघर से जानवर देख के आ रहे हैं। ऐसी हसरतें बयान की जाती हैं। और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले आज कहता है कि जब से बीवी आई है घर का सुख चैन चला गया है। जब तूने माँ से ये कहा था कि उसके लबो रुखसार की सुर्खी देख के आनी है, उसकी आंखों का जादू देखना है, क्या ये अच्छा होता ये भी कह देता, ए माँ जब उसके लबो रुखसार को देखे तो ये भी देख लेना पेशानी पे सजदे का निशान है कि नहीं, जबान पे कुरान है कि नहीं, चलती है तो नजरें झुका के चलती है कि नहीं, जब बोलती है तो हया का पैकर बन के बोलती है कि नहीं, जब वो घूमती है तो 1000 पर्दे लेके घूमती है, क्या ये अच्छा होता ये पूछता। और तेरी माँ कहती
बेटे 19 तो हुस्न था लेकिन 20 शराफत थी, उसको इज्जत से घर में ले आ। खुदा की कसम इधर गरीब राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा राजी हो सुभान जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहमद रजा कादरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत। रिश्ते उसूल से कर। जब तू लाया है शहजादी देख के तो वो तो तेरे पैर नहीं दबा रही। बर्तन भी तू धोगा, खाना भी तू बनाएगा, इसलिए कि महारानी देख के भी लाया है ना। वो मेरी कौम सबसे ऊपर जहेज में कुरान रखते हो और रखना भी चाहिए, इसलिए कि कुरान से बड़ी कोई दौलत नहीं है। जिसने बेटी को कुरान दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। मगर सच्ची बात बता, जिस दिन से ये जहेज में कुरान लेके आई है, इससे पूछ इसने कभी खोल के भी देखा है कि नहीं? इसने कभी कुरान को खोला है कि नहीं? इससे पूछ। तेरी बेटी ने सुबह की तो उसने सुबह को फ्रिज भी साफ किया, उसने वॉशिंग मशीन भी साफ की, उसने सुबह उठ करके अलमारियां भी साफ की। अगर याद नहीं आया तो कुरान याद नहीं आया, अगर ख्याल नहीं आया तो कुरान का ख्याल नहीं आया। कितनी जगहों पे तो ये देखा गया है जब जहेज के सामान आता है तो सास कहती है फ्रिज इस कमरे में रख दो, वॉशिंग मशीन इस जगह पे रख दो, अलमारी यहाँ पे रख दो, बेड यहाँ डालो, सोफे यहाँ बिछाओ। और उसके बाद जब कुरान की बारी आती है तो कहती है हमारे घर में तो कोई कुरान पढ़ने वाला ही नहीं है, इसको यहाँ क्यों लेकर के आए हो? जाओ इसे मस्जिद में पहुंचा दो ताकि वहां पढ़ने वाले इसको खोल के पढ़ लिया कर। ओ हया कर, जब तेरे घर के अंदर टीवी के लिए जगह हो, कुरान के लिए जगह ना हो, फ्रिज के लिए जगह हो, कुरान के लिए जगह ना हो, अलमारी के लिए जगह हो, कुरान के लिए जगह ना हो, तो फिर मत पूछ कयामत कब आएगी। समझ ले कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। अफसोस, मुझे बता तो सही, जिसे तूने जहेज में कुरान दिया, मुझे बता तो सही, क्या तूने उसके सीने में भी कुरान उतारा था कि नहीं? उसे कुरान पढ़ाया था कि नहीं? क्या किया अच्छा होता जहेज में कुरान बाद में देता, बेटी को कुरान पहले पढ़ा देता। खुदा की कसम अगर ये जहेज में कुरान लेके आती, साथ में सीने में लेके आती कुरान, जब तेरे घर में आती, फजर की नमाज पढ़ती, मुसल्ला बिछाती, इधर कुरान ये पढ़ती, रहमतें ससुराल में होती, मग़फ़िरत अल्लाह ताला इसके बाप की अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद, लाजवाब, सुभान अल्लाह। जहेज में कुरान देने का शौक है लेकिन बेटी को कुरान पढ़ाने का शौक नहीं। एक बात और कह दूं, बुरा ना माने तो सुन लेंगे और इस नियत से सुनना कि अमल करेंगे इंशाअल्लाह, वरना मुझे इतनी दूर से बुलाने का कोई फायदा नहीं। मैं कोई ताजमहल तो नहीं था जिसे जाके नहीं देख सकते थे, बुला के देख लिया। और मैं लाल किला भी नहीं हूं कि मैं पुरखों की यादगार हूं, लाओ आज आज किला है ही मंगा लो। मैं हुजूर का नौकर हूं और उनका पैगाम उम्मत तक पहुंचाने आया हूं। खुदारा इन बीमारियों का खात्मा कर दो, इन बीमारियों का खात्मा कर दो। कहा ऐसे करके अपनी बेटी हमें भीख में दे दो। इतना सुना हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने, कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब आज भी फातिमा आमीना आपकी है, कल भी आमीना आप ही की रहेगी। इतना सुनाना तो नबी की दादा कहने लगे बेटी का बाप है, लेकिन ताज्जुब पूछेगा नहीं मुझसे मेरा बेटा कैसा है। वो बेटी का बाप पहले 10 बार पूछता है, तलाशियां लेता है, खानदानों में जाता है, फलां को बेटी दे रहा हूं, कैसा है वो, तब जाके बेटी का हाथ किसी के हाथ में देता है। कहने लगे तुमने पूछा नहीं मेरा बेटा कौन है, कैसा है? तो अब सुनो, वहाब बिन अब्द मनाफ कहते मैं कैसे इनकार कर सकता हूं। कहा क्यों, तुम तो बेटी के बाप हो, पूछ तो लेते। कहने लगे मेरी हिम्मत नहीं। कहा क्यों? कहने लगे जो इब्राहिम ख्वाब में आके तुम्हें बता के गया है, वही इब्राहिम ख्वाब में आके मुझे भी तो बता के गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते हैं कि फिर निकाह हुआ, रुखसत होके घर आई। सुनना मेरी बात, सुन रहे हैं ना सारे लोग? अल्लाह सलामत रखे, जरा कह दें सुभान अल्लाह। रुखसत होके घर आई, मियां बीवी आमने सामने बैठे। आज मियां बीवी आमने सामने बैठ जाएं फिर तो अल्लाह ही मालिक है, कुछ ना कुछ होके ही निपटता। आमने सामने बैठे एक दूसरे के। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे आमीना मैं बड़ा नसीब वाला। जुमले देखो, आमीना मैं बड़ा नसीब वाला। सरताज क्यों? कहने लगी खुदा ने तुम्हारा जैसा शोहर मेरे मुकद्दर में दी, बीवी तुम्हारी जैसी मेरे मुकद्दर में लिखी है। हजरत आमीना कहने लगी अब्दुल्ला ना, नसीब वाले तुम नहीं, नसीब वाली तो मैं हूं।
कहा वो कैसे? कहने लगे क्योंकि तुम्हारे जैसा शोहर खुदा ने मेरे मुकद्दर में लिखा है। आज बता क्या हमारे घर में ये बातें होती हैं? हैं? हमारे घर में कौन सी बातें होती है? हमारे घर में ये बातें होती है, चुप बैठी रहे, तेरी औकात नहीं थी, तू मेरे बिस्तर तक आती, मेरे घर तक आती, वो तो एहसान मान मैं तुझे अपने घर में रख रहा हूं। तो वो भी पता क्या कहती है कि तुम्हें भी कोई घास नहीं डाल रहा था, वो तो मेरे अब्बा का एहसान मानो जो तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दे दिया। जब ये बातें होती हैं तो फिर दोनों तरफ से 11,000 की लाइन, तार टच हुए, फिर तलाक का धमाका। यही होता है ना। खुदारा औरतों से गुजारिश करूंगा शोहर की कदर करो, और शोहरों से गुजारिश करूंगा औरतों की इज्जत करो। मेरी बात याद रखना, अगर कोई ये समझता है ये मर जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, अल्लाह ने पहले निकाह में वो बरकत रखी है कि पहले निकाह के बाद तू 70 भी कर लेना तो जो सुकून पहली बीवी के साथ मिलता वो किसी बीवी के साथ नहीं मिलता। बेशक ये याद रखना, ये ख्याल से निकाल देना, ये मर जाएगी दूसरी आ जाएगी, ये चली जाएगी दूसरी आ जाएगी। खुदा की कसम पहली बीवी हुआ करती है। एक दिन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरे नबी की चहीती ज़ौजा है, फरमाती हुजूर एक दिन तशरीफ लाए, जब आए ना तशरीफ लेकर के अल्लाहु अकबर बैठ गए, देखो तो सही जरा तवज्जो करना, फरमाती बिस्तर पे लेटे हैं मेरे हुजूर, बहुत गौर से मेरी बात सुनना, अंदाज बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, जितना पसीना मुझे आ रहा है ना उसका आधा अगर आपको सुनने में आ जाए तो इंशाअल्लाह कल ही से अमल शुरू कर दोगे, जरा कह दे सुभान अल्लाह। इधर वाले कतई नहीं बोल रहे भाई, ये हार इनके माशाअल्लाह बड़ी बड़ी दूर से लोग चल के आए हैं, अल्लाह सबका सफर कबूल फरमा ले। वो सफर में रहते हो, बाहर रहते हो, अल्लाह सलामत रखे, सबकी नस्लें आबाद करें। जो बात बताने लगूं उसे सुनना। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती एक दिन हुजूर अंदर सो रहे, मैं पहली बीवी बताने लगा, पहली बीवी फरमाती हुजूर अंदर सो रहे, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने कहा कौन? तो कहा जैसे मैंने इतना कहा ना एक खातून अंदर आ गई, बाल सफेद थे, कहती यूं उन्होंने आके चेहरे पे हाथ रखा, वो कहने लगी आयशा आज तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा, ऐसे करके, आयशा आज तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। हजरत आयशा फरमाती मैं देखने लगी, मैंने कहा अंदर आराम कर रहे हैं, कहती मैं इससे पहले कि उठती हुजूर ने ये आवाज अपने कानों से सुनी, और फरमाते अपनी जगह से तेजी से उठते, अपना तैबन संभाला और खातून के पास आके बैठ गए, और जब वो बातें करने लगी हुजूर उसका चेहरा देख रहे थे। क्या कर रहे थे? चेहरा देख बात समझ रहे ना, मेरी उर्दू जबान आ रही है ना समझ में? क्या देख रहे थे? चेहरा देख रहे थे। फरमाती हुजूर चेहरा देखते रहे, बातें करते रहे, मुझसे कहने लगे आयशा घर में कुछ खाने को हो तो ला के दो। फरमाती थोड़ी सी खजूरें थी, मैंने ला के दी, खातून को खजूरें दी, फिर दूध का प्याला पेश किया। फरमाती घर में अगर कोई कपड़े हो तो ला के दो। फरमाती घर के अंदर कपड़े रखे हुए थे, मैंने वो भी ला के खातून की गोद में रखे। कहती अगर घर के अंदर कुछ पैसे हो तो वो भी ला के दे दो। फरमाती मैंने पैसे भी ला के दे दिए। अल्लाहु अकबर। फरमाती जब वो खातून जाने लगी हुजूर दरवाजे तक छोड़ के आए। अब जरा गौर से सुनना, फरमाती हुजूर दरवाजे तक छोड़ के आए, जब वापस आ गए हुजूर अपने बिस्तर पे जाके लेट गए। अम्मा आयशा सिद्दीका फरमाती मेरे दिल में ख्याल आया कि हुजूर से पूछूंगी कि ये खातून कौन थी जिसके लिए हुजूर ने इतनी सारी कुर्बानियां पेश की हैं, जिसके लिए हुजूर ने इतने सारे इनामात किए हैं। फरमाती अभी ये सोच ही रही थी, मेरे दिल में ख्याल था कि रात को जब हुजूर के बिस्तर पे जाऊंगी तब हुजूर से पूछूंगी। फरमाती मैंने इतना सोचा ही था कि अचानक मेरे कान में हुजूर की हिचकियों की आवाज आ जाती है, हुजूर के रोने की आवाज मेरे कानों में आई। फरमाती बस मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने दौड़ लगाई, हुजूर के बिस्तर पे पहुंची। मैंने जाके देखा हुजूर के यूं हाथ दोनों आंखों के ऊपर रखे हुए थे। मैंने अपने हाथ से जाके हुजूर के हाथ हटाए हैं। मैं क्या देखती हूँ, मेरे हुजूर का पूरा चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। मैंने हुजूर का हाथ पकड़ के बैठाया, कहती मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं या रसूल अल्लाह आंसुओं की वजह क्या है? मेरे हुजूर फरमाते हैं आयशा तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया था कि तुम मुझसे पूछोगी कि ये खातून कौन है जिसके लिए मैंने इतना सारा इनाम दिया
है। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है या रसूल अल्लाह सच फरमाया आपने, मैं जानना चाहती थी कि यह खातून कौन है। मेरे आका फरमाते हैं आयशा ये मेरी खदीजा की सहेली है। अल्लाह अकबर का इसके लिए इतने इनाम इसलिए किए हैं कि कल जब ये खदीजा की मौजूदगी में आया करती थी तो उस वक्त खदीजा इसको इतना ही नवाजा करती थी जितना आज मैंने नवाज दिया है। अल्लाह अकबर मेरे हुजूर फरमा रहे हैं आज मैंने इसको इसलिए इतना नवाजा है कि जब मैं इसको वो दूंगा जो खदीजा देती थी तो इधर ये भी राजी हो जाएगी, उधर कब्र में मेरी खदीजा भी राजी हो जाएगी। इतना कहना था। आयशा सिद्दीका कहती हैं या रसूल अल्लाह आपके निकाह में उम्मे सलमा भी आ गई, आपके निकाह में मेरे जैसी आयशा भी आ गई। आज तक आप उस खदीजा को नहीं भूले हैं, सुर्ख गालों वाली आप बूढ़ी को नहीं भूले। ये जुमले हजरत आयशा सिद्दीका कहते थे। मेरे हुजूर के तेवर बदल गए, हुजूर नाराज हो गए। अल्लाह अकबर। उसके बाद आका फरमाते हैं आयशा मैं खदीजा को कैसे भूल जाऊं। एक दिन आका फरमाते हैं आयशा तुझे क्या बताऊं, जब एक दिन मैं तबलीग करके आया मेरे दरवाजे पे आने के बाद दस्तक नहीं दी है, आवाज नहीं दी थी, लेकिन जैसी मैं दरवाजे पे पहुंचा हूं फौरन खदीजा ने दरवाजा खोल दिया था। मैंने कहा था खदीजा बता तो सही, मैंने आवाज भी नहीं दी है, मैं खांसा भी नहीं था, दरवाजा भी नहीं बजाया, फिर बता तो सही तुझे मेरे आने का पता कैसे चल गया। आयशा सुन, जब मैंने इतनी बात कही मेरी खदीजा ने मुझसे कहा था या रसूल अल्लाह ये तो दरवाजे की बात है, जब आप घर से पहले वाले मोड़ पे होते हैं आका आप उस मोड़ पे होते हैं, नबुव्वत की खुशबू घर के अंदर आपसे पहले आ जाया करती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, ला जाओ सुभान। खदीजा मेरी खुशबू इतनी दूर से पहचान लेती सुभान अल्लाह। और उसके बाद कहते हैं जानती हो बेशक तुम सब आई हो लेकिन जो प्यार मुझे खदीजा ने दिया वो किसी ने न दिया। मेरे हुजूर के जुमले याद रखना। आका फरमाते आयशा तुम मेरे निकाह में तब आई हो जब इस्लाम फैल चुका है। उम्मे हबीबा तब आई जब इस्लाम की जड़ें मजबूत हुई, लेकिन खदीजा ने तब मुझे सहारा दिया था जब कोई मेरा हाथ पकड़ने वाला न था। खदीजा ने तब मेरी हिम्मत बढ़ाई थी जब लोग मेरी हिम्मत तोड़ने पे तुले थे। अल्लाह अकबर। कहते हैं खदीजा आयशा एक दिन मैं आया ना तबलीग करके तो लोगों ने मुझे पत्थर मारे थे, मेरे चेहरे को देख के मेरी खदीजा ने आंसू बहा के कहा था या रसूल अल्लाह आज फिर आपकी कौम ने आपको सताया है। मेरा हाथ पकड़ा खदीजा ने, हाथ पकड़ के अंदर लाई है, लाने के बाद बैठाया, मेरे जख्म साफ किए। उसके बाद आयशा खदीजा कहीं से खजूरों का एक प्याला लेकर के आई, दूसरे प्याले में दूध था। आका फरमाते हैं आयशा मेरी खदीजा का प्यार तुझे क्या बताऊं, एक हाथ से खजूर खिलाती, फिर हाथ में दूध का प्याला लेती, मुझे घूट दूध का पिलाती, एक खजूर खिलाती, फिर दूध पिलाती। आका फरमाते हैं ए आयशा जब आखिरी खजूर रह गई थी मैंने हाथ पकड़ा खदीजा का और कहा था खदीजा मैंने तो पेट भर लिया है लेकिन तू तो बता तूने भी कुछ खाया है कि नहीं खाया है, क्या तेरे शिकम में कुछ गया है कि नहीं गया है। मैं पूछना चाहता हूं नौजवानों से जो पूरा दिन यारों के साथ बैठ करके चौराहों पे पेट भर के आते हैं, बीवी सुबह से शाम तक शोहर का इंतजार करती रहती है कि वो आएंगे तो खाना खाऊंगी, वो आएंगे तो खाऊंगी। तू आता के जानवरों की तरह तूने गर्दन झुका के खाया, एक बार भी इस गरीब से तूने नहीं पूछा पता तूने खाया कि नहीं खाया। ये तो बेचारी सुबह से तेरे इंतजार में थी, इसने एक पानी का घूंट तक न पिया ताकि तू आए तब खाना खाए। तूने अपना पेट भरा और पेट भर के चल दिया। और यार ये इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम तो ये है कि हुजूर ने हाथ पकड़ा खदीजा का, कहते खदीजा मैंने बहुत खजूर खा ली है, तूने बता कुछ खाया है कि नहीं खाया है। ये कह के उस खजूर को जब खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के मुंह की तरफ वापस किया गया, हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए, रो के कहती हैं या रसूल अल्लाह अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, और अगर भूख की वजह से आपको कुछ हो गया तो सिर्फ मेरा नुकसान नहीं बल्कि पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह अगर मेरा नुकसान हुआ तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको नुकसान हुआ आका मेरी जैसी तो कितनी बेटियां आएंगी, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई माँ ऐसा लाल पैदा कर नहीं सकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अस्तवाजी जिंदगी है, या मियां बीवी का प्यार होना चाहिए। तो यार कभी बीवी से भी पूछ लिया कर तूने खाया कि नहीं खाया। बड़ी आसानी से जूता निकाल के खड़ा हो जाता है कि दो जूतों में मुंह सीधा कर दूंगा, तुझे बस यही आया। कहते मौलाना ताबीज दे दो, मेरी बीवी फर्मा बरदार नहीं। मैं कहता हूं औरत बड़ी कमसीन है, औरत ऐसी है खुदा की कसम इसका दिल 2 लम्हों में जीता जा सकता है। अगर इसका दिल जीत लिया ना
तो फिर इसे पैर की जूती बना के भी रखेगा तो ये कुछ नहीं कहेगी। और ये इतनी टेढ़ी चीज भी है, अगर तुमने इससे सख्ती करने की कोशिश की तो फिर ये तुम्हें तोड़ देगी। ये सच्ची बात कह रहा हूं। खुदारा घरों के हालात अच्छे करो। अगर तू ये पूछ लेगा तुमने खाया कि नहीं खाया तो तेरी जबान घिस जाएगी। बात बात पे चुप रहे वरना घर से निकाल दूंगा। मुंह बंद कर वरना भी हिसाब कर दूंगा, अभी तलाक दूंगा। क्यों? इतना आसान है तलाक देना? तूने खीर समझ रखा है? बात बात पे चली जा मेरे घर से। क्यों चली जाए? ये भाग के आई थी तेरे साथ? किसी कोठे से उठा के लाया था इसे जो ये चली जाए? और यार ये ऐसे नहीं आई, बल्कि अपने बाप की हलाल की कमाई का 10 लाख का जहेज लेके आई है। कैसे कह दिया तूने चली जा? 5 साल तेरे घर में हो गए इसे रहते हुए। अगर अपने बाप की औलाद है ना तो बता किसी दिन तेरे दिए हुए बिस्तर पे सोई हो तो बता। ये तो जब से आई है अपने बाप के दिए हुए बिस्तर पे सो रही है। जब से तेरे घर में आई है अपने बाप के दिए बर्तन में खा रही है। जिस दिन से तेरे घर में आई है इसने तेरा दिया हुआ एक भी प्याला इस्तेमाल नहीं किया। और यार अगर ये एक छोटी सी सीख भी इस्तेमाल कर रही है तो अपने बाप की दी हुई इस्तेमाल कर रही है। तू कैसे कहता है छोड़ के चली जा मेरे घर को? ये तेरे बाप की बपोती तो नहीं है, जैसे चाहेगा हाथ पकड़ के निकाल देगा। याद रख, अगर तेरी वजह से किसी गरीब की बेटी रो जाएगी, अगर किसी का घर वीरान होगा तो लोग समझते हैं इसे देख के दूसरी ले आऊंगा, उसे निकाल के तीसरी ले आऊंगा। हम जानते हैं जिन घरों में तलाक हो जाती है वो घर कभी आबाद नहीं हुआ करते हैं। हक है, वाह बेशक। तो खुदारा एक बात का ख्याल कर, कौन नहीं चाहता मेरी बेटी इज्जत से रहे? जरा हाथ उठा के वो लोग बता दें जो ये चाहते मेरी बेटी इज्जत से रहे। कितने लोग चाहते हमारी बेटी इज्जत से रहे? सब चाहते हैं ना हमारी बेटी इज्जत से रहे। तो याद रखो, तुम दूसरे की बेटी की इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। अगर तुम दूसरे की बेटी को इज्जत नहीं दे सकते तो फिर ये ख्याल भी निकाल दो कि तुम्हारी बेटी को इज्जत मिलेगी। हम चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर में जाकर रानी बन के रहे और दूसरे की बेटी हमारे घर में नौकरानी बन के रहे। ये मिजाज ना बनाइए, मुआशरे को बेहतर कीजिए। आज हमारी छोटी गलतियों की वजह से कुफ्र हम पे हंस रहा है। लोग इस्लाम को ताने दे रहे हैं कि इस्लाम में औरत की इज्जत नहीं। खुदा की कसम, जो इज्जत इस्लाम ने दी है वो किसी ने नहीं दी। हाँ, जो वकार इस्लाम ने दिया है वो किसी ने नहीं दिया। ये 1400 साल के बाद कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे हुजूर ने 1450 साल पहले कहा था बेटी बचाई भी जाएगी, बेटी पढ़ाई भी जाएगी। माने तुम बेटे, लेकिन 1400 साल के बाद माने। आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। हाँ, बेटियों को अगर चाहते हो इनके मुकद्दर अच्छे हों तो दूसरों की बेटियों की इज्जत किया करो। कुछ सास ससुर इतने जालिम होते हैं यार, रोना आता है। अभी मगरिब बाद हजरत जी एक लड़की का फोन आया। वो लड़की बहुत रो रही थी, इतनी रोई, वो जानते हो उसके शोहर ने उसे 6 महीने से अपने घर नहीं बुलाया। वो बच्ची कह रही थी हजरत ना मेरा बाप है ना कोई मेरी बात कहने वाला है, मैं गरीब माँ की गरीब बेटी हूं, क्या कोई मेरी बात मेरे शौहर तक पहुंचा पाएगा? कि बताए मेरा कसूर क्या है? वो जालिम, वो बदबख्त, तो दुनिया में जितनी चाहे मौज कर ले, लेकिन अगर किसी गरीब का दिल टूटा ना, अगर काबे में मर के और तू जाके जन्नतुल बकी में भी दफन हो जाए, खुदा की कसम जन्नत तो क्या तुझे जन्नत की महक तक नहीं दी जा सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज तुम्हारी वजह से गरीब की बेटी अगर रोई है, अल्लाह तुझे उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुझे खून के आंसू नहीं रुला दे। तमाशा बना दिया। जो चाहता बीवियों पे औरतों पे जुल्म शुरू कर देता। खुदा का वास्ता
तो कितना भी शान वाला हो जा, मेरे नबी से ज्यादा शान वाला नहीं हो सकता है। हजरत आयशा सिद्दीका रुखसत होके आई, घर में हुजूर आए, फरमाया आयशा रोटी नहीं बनाई? सुन रहे हैं ना बात? आयशा रोटी नहीं बनाई। अम्मा आयशा सिद्दीका कहती हुजूर मेरी माँ ने मुझे रोटी बनाना नहीं सिखाई अभी। तो हुजूर ने डांटा नहीं, मारा नहीं, ये नहीं कहा कि तुम्हें सीख के आना चाहिए था, तेरे बाप ने क्या सिखाया, बल्कि हुजूर मुस्कुराए, कहा ठहरो। अंदर गए, एक बर्तन में हुजूर ने आटा लिया, आटे में पानी डाला, गूंदना शुरू किया। फरमाते आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्म लगती, घर में सलाम करते हुए औरत को, हया आती आदमी को। मैं शोहरों का सलाम करूं? क्यों, तेरे 4 सींग है, तू सलाम नहीं कर सकता? हुजूर आटा गूंद रहे हैं, आयशा आटा ऐसे गूंदा जाता है। फिर हुजूर ने चूल्हे में आग लगाई, तवा चूल्हे पे रखा, रोटी बनाई। फरमाते आयशा रोटी ऐसे बनाते। उसके बाद तवे पे रोटी डाली, चूल्हे में सेकी, सेकने के बाद लुकमा तोड़ा, आयशा के मुंह में डाल के कहा था आयशा बता रोटी कैसी बनी है। हजरत आयशा की आंख में आंसू आए और पूरी जिंदगी फख्र से कहती रही, लोगों हर नबी की औरत ने अपने हाथ से रोटी बना के पहला लुकमा शौहर को खिलाया है। मैं वो नसीब वाली खातून हूँ जिसको पहला लुकमा उसके शौहर ने अपने हाथ से बना के खिलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरदार मुस्तफा हमें हयाती है तो यार इनके साथ रहम करो। सुन, कयामत का दिन होगा, उलमा से पूछो, सबसे पहले नमाज का सवाल है। नमाज का सवाल जब होगा तो सुन, पर्चा तेरे हाथ में होगा, जवाब भी तुझे देना होगा। लेकिन जब हुकूकुल इबाद का सवाल होगा ना, कयामत में सबसे पहले तुझसे तेरी बीवी के बारे में पूछा जाएगा। याद रखना इस बात को। जो कहते हैं ना बीवी पैर की जूती है, आज नशा उतर जाएगा इंशाअल्लाह। आज से पैर की जूती समझना भूल जाओ। सुने, फरमाया गया जब हिसाब होगा हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से, अल्लाह बीवी को बुलाएगा। अमल इसका होगा, जवाब बीवी देगी। हर अमल का हिसाब अपनी जबान से देना है। लेकिन जब हुकूकुल इबाद का मामला होगा, बीवी को बुलाया जाएगा, अल्लाह अकबर, रब फरमाएगा बता जिसके बिस्तर पे तू कबूल कबूल कह के जाके बैठ गई, इसने तेरे साथ जिंदगी कैसे गुजारी? कहीं तुझ पे जुल्म तो नहीं करता था? कहीं तेरे जिस्म पे मार के निशान तो नहीं पड़े थे? कहीं तुझे सताता तो नहीं था? अगर किसी भी बात के जवाब में तेरी बीवी खामोश रह गई तो याद रखना फिर खैरियत नहीं होगी। अगर तुझसे तेरे बारे में तेरी बीवी से पूछा गया बता खाना खिलाया कि नहीं, उसने कह दिया मैं खुश हूं इससे। अगर इसने कपड़े पहनाए कि नहीं, उसने कह दिया मैं राजी हूं इससे। अगर उससे ये पूछा गया बता तेरे साथ इसका अखलाक कैसा था, वो ये कहे कि मुझसे मुस्कुरा के मिलता रहा, कभी इसने मुझे तकलीफ ना दी, तो खुदा की कसम तो जन्नत में भेज दिया जाएगा। अगर हर सवाल के जवाब के बाद एक सवाल यहां आके ठहर गया, अगर तेरी बीवी से पूछा गया बता इसने तुझे सताया तो नहीं था, तुझे बिला वजह रुलाया तो नहीं था, अगर खामोश हो गई तो हुक्म होगा अब कहने की जरूरत नहीं है, फरिश्तों उठाओ जाके दोज़ख में डाल दो। जो मेरी बंदी का नहीं हो सकता वो मुझ खुदा का कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी बाप को बेटी की वजह से रोने पे मजबूर न करना, समझ रहे मेरी बात? रोने पे मजबूर न करना, वरना उस वक्त तक तुम नहीं मरोगे जब तक तुम्हें खून के आंसू नहीं रुला दिए जाए। कुछ चीजें बड़ी सख्त होती है। अल्लाह ताला हमें गरीबों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमजोरों से प्यार की अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। आमीन। बैठे हुए आमने सामने, अल्लाह अकबर। फिर देखो ये ऐसी बातें इनमें हुई तो फिर बेटा जब जलवगर हुआ, दुनिया बोली मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर जलवगर हुए, जमीन मुस्कुराई, जमन मुस्कुराया। जो दरख्त बेफल थे फलदार हो गए, जो जानवर दूध से सूखे थे वो दुधियारे हो गए। मगर अजीब कहानी है साहिब, अजीब कहानी है। अल्लाह अकबर। जहाँ लोग चौराहे पे खड़े होकर बातें कर रहे थे, आज मैंने फलों को, दरख्तों को फलदार होते देखा। कोई कहने लगा मेरी ऊँटनी दूध नहीं दे रही थी, आज उसके दूध का ठिकाना ही नहीं है। ये बातें हो रही थी, इतने में एक शख्स दौड़ता हुआ आया, आके कहने लगा यारो तुम्हारी बात ताज्जुब खेज नहीं, सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज मेरी बात है। कहा कौन सी बात? कहा जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा होगा, जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा होगा। कहा क्या हुआ? कहा सुनो, अब्दुल मुत्तलिब को मैंने देखा है, उनकी गोद में बड़ा खूबसूरत बच्चा था,
वो जब हरम शरीफ के दरवाजे पे आए और काबे की तरफ बढ़े ना, मेरी आंखें फैसला ना कर सकी काबा उनकी तरफ बढ़ रहा था या वो काबे की तरफ बढ़ रहे थे। अल्लाह अकबर। काबा उनकी तरफ बढ़ रहा था या वो काबे की तरफ बढ़ रहे थे। काबा बढ़ा भी तब भी कोई कमाल की बात थोड़ी ही है। खुदा की कसम काबे का बढ़ जाना उनके लिए इतना कमाल नहीं है, इसलिए कि काबा खुद उनके सदक़े में बनाया गया था। बरेली के इमाम ने कहा था हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। अल्लाह अकबर। हुजूर जलवागर हुए, कायनात में बहारें आई, बेटियां मुस्कुराने लगी, माओ को एहतराम की नजरों से देखा जाने लगा, बाप की कदर होने लगी। ये हुजूर की आमद की बरकत थी। ये इतनी बहारें आई और मेरी कौम की बेटी घर से निकलने से पहले जब सर पे दुपट्टा ना हो हुजूर को याद कर लिया कर। जब तू बेपर्दगी के साथ घर से निकले अपने नबी का एहसान याद कर लिया कर। तेरी कोई औकात ना थी, कोई तुझे इज्जत देने वाला ना था। आज जो तू घर की जीनत बनी हुई है, खुदा की कसम ये करम आमीना के लाल का है। जिस दिन हुजूर ने कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसी दिन तुझे अल्लाह ने इज्जतों की महराज दी थी। अगर हुजूर ना होते तो तेरा कोई वकार ना होता, तेरी इज्जत ना होती। खुदारा घर से निकलने से पहले सोचा कर कि मेरे इस अमल से मुस्तफा को तकलीफ तो नहीं होगी। आज मैं सलामत हूँ तो हुजूर के सदके में सलामत हूँ। अगर ये सोच करके तू शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी तो याद रख मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे, पैदा करने वाला खुदा भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। हुजूर कायनात के लिए रहमत बन करके आए, बच्चों के लिए रहमत, बूढ़ों के लिए रहमत, इंसानों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, कायनात के सर्रे सर्रे के लिए हुजूर रहमत बन करके आए। आज ये आशिकों का मजमा उसी रहमतुल लिल आलमीन की याद में बैठा है। अगर कोई ये कहे हुजूर के आमद के जलसे न मनाया कर तो मुंह पे तमाचा मारना है। मुनाजरे का दौर नहीं है, बाल सफेद हो गए हजरत का मुनाजरा करते करते। लेकिन एक मुनाजरा ऐसा बता दो जिसमें ये जीते हो बदबख्त। हाँ, जहां मुनाजरे अहले सुन्नत हमारे सुन्नियों की तरफ से कोई भी चला जाए ये जूते लेके भाग जा। तो मैं तो हजरत ये कहता हूँ मुनाजरे का दौर नहीं, अब मुजादले का दौर है। अब तो मिल जाए तो थप्पड़ मार सीधा। हाँ, हो सके बदबख्त तुझे शर्म नहीं आती? जिसने हमारी माँ बहन बेटी को इज्जत बख्शी हो, अगर उस नबी का मिलाद नहीं मनाया जाएगा तो फिर क्या तेरे बाप का मिलाद मनाया जाएगा? है? शर्म नहीं आती लोगों को। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। वो यारो मुबारक हो हुजूर से इश्क करके बैठे हो, नसीब वाले हो जो हुजूर के प्यार में बैठे हो। अल्लाह तौफीक दे तो नस्लों को हुजूर का प्यार सिखा जाना, नस्लों को हुजूर का इश्क सिखा जाना। कोशिश करना हम सारी जिंदगी अपने नबी से प्यार करते रहें, अपने नबी से इश्क करते रहें। फरमाया गया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा। वो लोगो वो हर आलम की रहमत थे, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। वो लोगों हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो और गरीबों की इज्जत करो, शादी ब्याह के बढ़ते खर्चों को बंद करो और मेरी बात माने तो इज्जत और शराफत से निकाह करें। और याद रखो जवानों, हर बंदा चाहता अल्लाह मुझे जन्नत दे, मुझे जन्नत दे। जहेज के लालच में निकाह मत करना। अगर निकाह करना है तो जन्नत के लालच में निकाह कर, जन्नत के लालच में निकाह कर। अगर तुझे लगता है तेरी रिश्तेदारी में तेरे खानदान में कोई गरीब है, अगर अल्लाह ने तुझे साहिब इस्तिताअत बनाया है, बिना जहेज के भी तेरा गुजारा हो जाएगा, तो सुन उस गरीब की बेटी को इज्जत से अपने घर की जीनत बना ले। खुदा की कसम जैसे गरीब की बेटी तेरे घर के अंदर आएगी और इधर उसकी जिंदगी गुजरेगी और तू मर के कब्र में जाएगा, रब फरमाएगा परेशान ना हो, तूने मेरी मखलूक में से एक बच्ची पे रहम किया था, आज हमने अपने करम से तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दिया है। हाँ, तो ये कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। और जो जहेज की बात करे ना तो उसे तो मैं कहता हूं मुआशरे से ही अलग कर दो। उससे पूछ तेरी औकात तो है, गाड़ी मांग रहा तेल डालने की औकात है, सामान मांग रहा कमरे हैं इतने। हैरत है यार, हमने पूरी जिंदगी इसलिए बेड नहीं खरीदा कि हमें बारात में मिल जाएगा। पूरी जिंदगी एक सोफा नहीं खरीद पाए कि हमारी बीवी लेके आएगी। जो बीवी की कमाई खाए उसे क्या कहते हैं?
अब आप फैसला कीजिए क्या बनना है आपको। बीवी की कमाई खानी नहीं है, बीवी को अपनी कमाई, बोलो कमाई, कमाई खिलानी है। अपनी मर्जी से वो दुनिया उठा लाए, उसकी मर्जी है, लेकिन तू जबान से कह के बेगैरत ना बन, तू जबान से कह के बेगैरत ना बन। उसकी रजा में राजी हो जा, अल्लाह कल तेरी रजा में राजी हो जाएगा। आज तू उसके थोड़े से राजी हो जा, अल्लाह कल तेरे थोड़े अमल से राजी हो जाएगा। ये काम करें, जन्नत में जाने का आसान रास्ता है, वो तो निहायत सस्ता सौदा। बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मौला करीम हाजी जाकिर साहब और पूरी कमेटी को और जितने भी हुजूर के आशिक आके बैठे हैं, मौला सबको उस वक्त तक मौत ना दे जब तक मुस्तफ़ा का मदीना ना दिखा दे, सबको हुजूर का मदीना दिखा। ये पूरा इलाका मुझे फख्र है कि सुन्नियों का इलाका है, सुन्नियों का इलाका है। और वो जो पीर हैं यहाँ सैयद मसरूर अहमद, अल्लाह उनके मज़ार पुरनवार पर अपनी रहमतों गुफरान की बारिशें फरमाए, आमीन है अल्लाह उनकी नस्लों को आबाद रखे। आमीन। और क्या नाम है? फतेह जंग शाह। फतेह जंग शाह, माशाअल्लाह फतेह जंग शाह। तुम्हारी बस्ती में अल्लाह वाला लेटा हुआ, नसीब वाले हो यार, नसीब वाले हो, और उन्हीं की जगह में बैठे। सुभान अल्लाह। अगर किसी वकील के बिस्तर पे पहुंच जाओ पुलिस नहीं पकड़ती है, अगर अल्लाह वाले के आंगन में पहुंच जाओ तो इंशाअल्लाह दोज़ख के फरिश्तों से भी बच जाओगे। हैं ये हमारे वकील हैं भाई, ये आखिरत में हमारे वकील हैं। इनसे प्यार करो, इनकी चौखट पे आते जाते रहा करो, हाजिरियां देते रहा करो, इनसे मिलने से मुकद्दर बुलंद होते हैं। मैं बहुत खुश हुआ, अल्लाह आपको राजी करे अपने करम से और अपना फजल अता फरमाए। मैंने जितने अच्छे लोग यहाँ के पाए हैं, बहुत कम जगह पे इतने अच्छे लोग मिला करते हैं। हाँ भाई हाजी जाकिर साहब ने मेहमान नवाजी का हक अदा किया है, मेजबानी का हक अदा किया, और आपने सुनने का हक अदा किया। कमेटी वालों ने जलसा सजाने का हक अदा किया है, और उलमा से प्यार करने वालों ने इन्हें बुलाने का हक अदा किया है, और इन्हें सलाम जरूर करना, इन्होंने जलसा सजाने का हक अदा कर दिया है। हाँ ये इनकी कुर्बानियां हैं, ये इतनी रात तक बैठे। मौला करीम हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और जो बच्चे आके बैठे हैं, अल्लाह इनके माँ बाप को सलामत रखे। हम में से जिनके माँ बाप चले गए हैं, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद इल्लल्लाह। मैं इस बात पर राजी नहीं हुआ, तुमने कलमा तीजे कितना पढ़ दिया। कलमा तो अल्लाह के बंदो जोर से पढ़ दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।